दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन देखते हैं। यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो यह खास है ही, बल्कि साइंस जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ पर इस जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी दे दें कि अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन सभी को एक साथ में आप देख सकते हैं। उसके साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं उसके आगे के प्रश्न। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कार्निया मानव के किस अंग का भाग है? ए हृदय, बी वृक्क या गुर्दा, सी नेत्र, डी कान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी नेत्र। कार्निया मानव के नेत्र का अंग या भाग है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। कार्निया मानव के नेत्र में पाया जाने वाला, मानव शरीर में जब आँख का ऑपरेशन किया जाता है तो कार्निया को बदला जाता है, या कार्निया का ही सिर्फ ऑपरेशन मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लार की प्रकृति होती है किस प्रकार की? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ए अम्लीय। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। लार अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 होता है। जिस रासायनिक विलयन का पीएच 7.0 से कम होता है वह अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच 7.0 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच 7 के बराबर होता है वह उदासीन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस की बात करें तो ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए फास्फोरस प्रमुखता से प्रोटीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? ए आलू, बी मकई या मक्का, सी केला, डी मटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा कि किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी मटर में। किसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है यहाँ पर हम देखेंगे। दिए गए अनाजों फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निम्नानुसार है। फसल एक तरफ फसल और अनाज है, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम में। आलू में कितने होगी? 21.2 ग्राम, केले में 22.84 ग्राम, मटर में 15.6 ग्राम, मक्के में 74.3 ग्राम। निम्न पूछा गया था इन चारों ऑप्शनों में से, तो निम्न सबसे यानी कि कम से कम, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे कम हमारा मटर था, इसलिए इसका 15.6 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन किसकी या न्यूरॉन इकाई है? किसकी इकाई है? ए संयोजी ऊतक की, बी पेशी ऊतक की, सी एपिथेलियम ऊतक की, डी तंत्रिका ऊतक की। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा डी तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन इकाई है। अगला क्वेश्चन है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ए गैस्ट्रिन, बी
एड्रीनल, सी पिट्यूटरी, डी एस्ट्रोजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी एड्रीनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन या एपिनेफ्रिन एवं नार एपिनेफ्रिन से हृदय पेशियों की संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप रक्तचाप या बीपी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है ए हार्मोनी अनुक्रिया, बी उदासीन अनुक्रिया, सी प्रकाशिक अनुक्रिया, डी घ्राण अनुक्रिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए हार्मोनी अनुक्रिया। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण है हमारा हार्मोनी अनुक्रिया वर्क कर रही है। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या है यहाँ पर, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुख में पानी अर्थात लार आ जाती है। यह हार्मोनी अनुक्रिया लार ग्रंथि से लार नामक तरल सीरमी निकलने लगता है। यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। हमारा पहला दिया गया है हमारा, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। तो यह असत्य पूछा जा रहा है, तो इसको तो हमारा डाउट है। आगे देख लेते हैं आगे सही है या नहीं। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो जाती है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है, तो यह भी सही है। अगला है हमारा, विटामिन बी यानी कि थायमिन की कमी से हृदय आघात या हार्ट अटैक फ्लेवर भी हो सकता है, तो यह भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं, तो ए वाला ही हमारा सही नहीं है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, तो यह गलत है। दूध में विटामिन होता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, दूध में विटामिन B3, B7 इत्यादि होते हैं, अतः कथन ए असत्य है। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी एवं चकत्तेदार हो जाती है। स्कर्वी का लक्षण पैर व जोड़ों में दर्द, मसूड़ों का फूलना एवं दांतों से खून आना विटामिन B1 की कमी से हृदय आघात हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं किससे? ए अमीनो अम्लों के, बी प्रोपेन के, सी प्रोफेम के, डी प्रोपियोन के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अमीनो अम्ल के। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं अमीनो अम्ल के। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ए विटामिन ए, बी आयरन, सी कैरोटीन, डी विटामिन ई। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी आयरन। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। सबसे अधिक मेथी में, दूसरे नंबर पर पालक में, और उसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी, डी वसा।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कोलेस्ट्रॉल जिससे संबंधित है वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वसा से। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के परिणामस्वरूप डैश हो सकती है। ए कोमल कमजोरी हड्डी, बी स्कर्वी, सी बांझपन, डी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। चारों ऑप्शनों में से विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का ना जमना, तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन हमारा मैच करेगा, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। विटामिन के की कमी के परिणामस्वरूप शरीर में फिलोक्विनोन की कमी होती जाती है, जिससे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्तस्राव के समय बनने वाला थक्का नहीं बन पाता है, जिससे रक्तस्राव नहीं रुक पाता। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ए वसा अम्ल, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी माल्टोज। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी एमिनो अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। ए पित्त रस, बी इंसुलिन, सी सोमैटोस्टेटिन, डी ग्लूकागोन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पित्त रस। कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो हो जाएगा हमारा पित्त रस। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है और भोजन का पाचन कराता है। हालांकि इसमें कोई पाचक रस नहीं होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए 206, बी 185, सी 200, डी 210। चारों ऑप्शनों में से आप सभी लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ए। और आप सभी लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं कुल, और पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपको उत्तर बताना है कमेंट में, कमेंट करके। दो क्वेश्चन हमने आपको दिया है। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है। ए 204 हड्डियों पर, बी 206 हड्डियों पर, सी 208 हड्डियों पर, डी 214 हड्डियों पर। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित है 206 हड्डियों पर। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या 213 होती है। बाद में इनके आपस में जुड़ने के कारण यह संख्या घटकर 206 रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। ए 338, बी 418, सी 536, डी 639। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा
डी 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। देखेंगे यहाँ पर इसकी है थोड़ी सी व्याख्या को। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। यह शरीर के कुल भार का 40% होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ए उरु या जांघ में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। तो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि जो कही जाती है यानी कि यानी कि सबसे मजबूत हड्डी मानव के शरीर में, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी जबड़े में, जो दांत के ऊपर होता है, इनेमल जिसे कहते हैं, इनेमल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी मेडुला, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। व्याख्या देखते हैं इसकी। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन्स रुधिर के रासायनिक संघटक का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किसमें? ए फेफड़ों का कार्य करने के लिए, बी दिल का कार्य करने के लिए, सी यकृत का कार्य करने के लिए, डी गुर्दे का कार्य करने के लिए। चारों ऑप्शनों में से डायलिसिस की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा डी गुर्दे का कार्य करने के लिए। और अगला क्वेश्चन यही पूछा गया दूसरे एग्जाम में दूसरे तरीके से कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। इस प्रकार से यह भी कृत्रिम डायलिसिस यानी कि गुर्दे से भी यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। किसी व्यक्ति का गुर्दा जैसे कि किडनी यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो हानिकारक पदार्थों की मात्रा रुधिर में बढ़ती जाती है, फलस्वरूप रक्त जहरीला हो जाता है। अतः रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतया क्षय होता है? ए शर्करा, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम फास्फेट, डी पोटेशियम क्लोराइड, ई इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में वृक्क यानी कि किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? ए वस्ति या मूत्र संबंधी, बी पाचन, सी श्वसन, डी तंत्रिका। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो मानव शरीर में वृक्क यानी कि किडनी किस प्रणाली का भाग है? तो राइट आंसर होगा ए मूत्र संबंधी या वस्ति। अगला क्वेश्चन है, वृक्क या किडनी यह क्वेश्चन नहीं इसकी व्याख्या है। वृक्क या किडनी उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। वृक्क मूत्र का फिल्ट्रेशन करता है तथा रक्त में पीएच का नियंत्रण करता है। वृक्क पोषक तत्वों के अधिशेष भाग का निष्कासन करता है तथा रक्त के परासरण दाब यानी कि ओपी को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के रक्त में से शुद्धियों को छानकर अलग करता है कौन? ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दा, डी आंत। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी गुर्दा। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा।
व्याख्या देखते हैं इसकी हम। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य गुर्दे का या किडनी में स्थित ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ए, एंजाइम के क्षरण से, बी, हार्मोन के क्षरण से, सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, डी, एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। अगला क्वेश्चन, उसे चुनिए जो शेष से अलग है। ए, यकृत, बी, पिट्यूटरी, सी, पैनक्रियाज, डी, किडनी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका उत्तर बताना है कि जो अलग है। तो यहाँ पर किडनी अलग हो जाएगी। यकृत, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज ये एक प्रकार की ग्रंथि हैं, लेकिन किडनी कोई ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ए, प्रोटीन, बी, खनिज लवण, सी, विटामिन, डी, कार्बोहाइड्रेट। चारों ऑप्शनों में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा डी, कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा खत्म हो जाने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसका क्रम होगा, यानी कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में वसा, फिर उसके बाद में प्रोटीन। इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। ए, उदर, बी, ग्रहणी, सी, क्षुद्रांत, डी, मलाशय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, क्षुद्रांत। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ए, बड़ी आंत से, बी, मुंह से, सी, छोटी आंत से, डी, पेट से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, छोटी आंत से अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। ए, विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा विटामिन ए भी पाया जाएगा और विटामिन सी भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ए और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। पके हुए आम में विटामिन ए तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा प्रायः विटामिन सी की मात्रा विटामिन ए से अधिक होती है। आम में बहुत हल्की मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। ए, प्रोटीन, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, मैलिक अम्ल, डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो किसका पदार्थ है? ए इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ए, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, डी, सी, विटामिन डी और डी वाले ऑप्शन में दिया गया है विटामिन बी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, यानी कि उबालने से नष्ट होता है? तो विटामिन सी धोने से और उबालने से नष्ट होता है।
अगला क्वेश्चन, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। ए पीलिया, बी वमन, सी एनीमिया, डी नर्वस हेसिन। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा सी, भोजन में लोहे की या आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। व्याख्या दी गई, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी कमी की वजह से व्यक्ति में एनीमिया यानी रक्ताल्पता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सुमेलित कीजिए यानी कि कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं कि तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित है। तो तंत्रिका ए जो दिया गया हमारा हो जाएगा 4 यानी कि बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। बी यानी कि संयोजी ऊतक किससे संबंधित है। तो हो जाएगा हमारा परिचालन में सहायक। कंकाल तंत्र की बात करें, सॉरी इसमें तो यह शायद गड़बड़ लग रहा है। यह संयोजी ऊतक यह होगा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। और कंकाल तंत्र की बात करें तो यह हो जाएगा 2 वाले में, परिचलन में सहायता। यह कंकाल की तंत्र से परिचलन यानी कि पूरे शरीर का चालन होता है। तो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब हम फिर से मिलाएंगे। बी वाला हमारा 1 से मैच करेगा। ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 जब मिलाएंगे तो हमारे ऊपर के 2 ऑप्शन कटेंगे। बी का संयोजित तंत्र का जब मिलाएंगे तो 1 में आएगा यानी कि बी का 1 होना चाहिए, तब भी और नहीं कटेगा। अगला सी वाला मिलाएंगे, कंकाल तंत्र यानी कि परिचालन में सहायता, तो भी हमारे दोनों जगह पर ही है। चौथा वाला भी मिलाकर देखते हैं हम, तो गैसों नहीं श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र किससे है, ऑक्सीजन के परिवहन से, यानी कि श्वसन तंत्र के जरिए से हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सी वाला कटेगा और डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। तंत्रिका का कार्य संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना है। संयोजी तंत्र का कार्य विभिन्न ऊतकों को जोड़ना है। कंकाल तंत्र का कार्य परिचालन में सहायता करना है। श्वसन तंत्र का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है। ए आँख, बी हृदय, सी तंत्रिका तंत्र, डी वृक्क। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में क्या पहचान है। ए श्वसन, बी प्रजनन, सी रक्त संचरण, डी ये सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी ये सभी। सजीवों में श्वसन भी होगा, प्रजनन भी होगा, रक्त संचरण भी होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। ए दालों में, बी मक्खन में, सी गेहूं के अंकुर का तेल, डी मछली के यकृत का तेल। चारों ऑप्शनों में से विटामिन ई महत्वपूर्ण है जो वह पाया जाता है गेहूं के अंकुर का तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। ए स्वर यंत्र में, बी श्वास नाली में, सी ग्रसनी में, डी भोजन नलिका में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा हमारा ग्रसनी में।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख के मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में क्या होगा? ए, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। बी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। सी, कार्निया दोषपूर्ण है। डी, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। ए, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ए, नमक की कमी से। बी, खून की कमी से। सी, पानी की कमी से। डी, लवण की कमी से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी वाला राइट आंसर होगा, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के बंध्याकरण या शल्य क्रिया को कहते हैं। ए, हिस्टेरोटॉमी। बी, सुपरमेक्टॉमी। सी, वैक्से या वैसेक्टॉमी। डी, गैमेटॉलमी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी, वैसेक्टॉमी। अगला या इसकी व्याख्या दी गई है, पुरुषों के बंध्याकरण या शल्य क्रिया को वैक्सेटॉमी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। और पुरुषों को बंध्याकरण या वैक्सेटॉमी का मतलब होता है नसबंदी। पुरुषों की नसबंदी में। अगला दिया है, निषेचित अंडाणु की इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ए, ऑक्सीटोसिन। बी, प्रोलैक्टिन। सी, प्रोजेस्टेरॉन। डी, थायरोट्रोपिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन दिया गया, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं ए, आकार में बड़ी हो जाएंगी। बी, आकार में छोटी हो जाएंगी। सी, संख्या में बढ़ जाएंगी। डी, संख्या में घट जाएंगी। चारों ऑप्शनों में से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आकार में बड़ी हो जाएंगी अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए, 290। बी, 310। सी, 300। डी, 305। तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान बी यानी कि 310 होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव का तापमान। केल्विन में तो आपको पता है यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है 310। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। ए, ग्लाइकोजन। बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डी, ग्लूकोज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल श्वसन में कार्बोहाइड्रेट में विखंडित हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन है ए, अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया। बी, उपचयन यानी कि एनाबोलिक प्रक्रिया। सी, उक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, अपचयन। व्याख्या दी गई है इसकी, देखते हैं। श्वसन एक अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अनाक्षी श्वसन, नंबर 2 आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, नंबर 2 आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है कब?
ए दौड़ते समय, बी क्रिकेट खेलते समय, सी खाना खाते समय, डी नींद में सोते समय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि देखें तो हो जाएगा डी नींद में सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? ए गाजर में, बी पपीता में, सी पालक में, डी आम में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। 100 ग्राम गाजर में लगभग 82-85 माइक्रोग्राम यानी कि mcg बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जबकि पालक की इतनी ही मात्रा में 56-26 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी टैनिक अम्ल, सी अमीनो अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? ए ऑक्सीजन की पूर्ति में गिरावट से, बी मांसपेशियों के तंतु में सूक्ष्म टूट फूट होने से, सी ग्लूकोज की में कमी से, डी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा डी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। तो आज के यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और जहाँ पर सल्यूशन की आवश्यकता थी हमने वहाँ पर इसका सल्यूशन भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू से अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए हमने होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए, आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और पैर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।